नमस्ते, मैं हूं मानस समर्थ और आज जानेंगे गॉल ब्लैडर से स्टोन कैसे निकालते हैं। जी हाँ, घर पर कैसे गॉल ब्लैडर से आप स्टोन निकाल सकते हैं, ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि स्टोन एक्चुअली बनते क्यों हैं और क्या करें कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन कभी बने ही ना। इसके अलावा घर पर इसको कैसे बिना सर्जरी यानी कि बिना गॉल ब्लैडर निकाले कैसे हम स्टोन को हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है यानी कि गॉल ब्लैडर आपको निकाल दिया गया है, आपका किसी वजह से पहले ही निकाल चुके हैं आप लोग, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है ताकि आप अपनी जिंदगी ठीक से जी पाए। तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये जो पेशेंट है 60 इयर्स के हैं, इन्होंने किस तरह से जब इनको गॉल ब्लैडर स्टोन था 16 to 17 mm का स्टोन इनके गॉल ब्लैडर में था और इन्होंने 2 महीने के अंदर ही हमसे कांटेक्ट करके हमारी डाइट से किस तरह से बड़ी आसानी से उसको इन्होंने गायब कर दिया, निकाल दिया। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गॉल ब्लैडर के बारे में, इसका काम क्या है और ये बाइल क्या होता है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये लीवर है और ये जो आप छोटा सा हरा सा पाउच देख रहे हैं इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। लीवर जो है वो एक बाइल, जो कि बाइल क्या होता है, बाइल ये एक ग्रीनिश येलो जो है लिक्विड है। ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये ग्रीनिश येलो लिक्विड है जिसको ये बाइल बोलते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल सॉल्ट से बना हुआ होता है। तो ये लीवर क्या करता है, लीवर एक ये बाइल बनाता है और इस बाइल का क्या काम है, जब भी आप लोग कुछ खाना खाते हैं, स्पेशली जब फैट खाते हैं, फैट जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है और उसके बाद जो वो फैट वहां से छोटी आंत में जाता है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां पर इस बाइल की जरूरत पड़ती है और वो बाइल जाकर उस फैट को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। जब तक फैट का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक फैट डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इस बाइल का होना जरूरी है, जो कि बनाता है लीवर। और लीवर बना के ये जो आप ट्यूब्स देख रहे हैं इसके थ्रू यहां पर स्टोर कर देता है। मीन्स बनाता लीवर है और यहां पर आकर ये स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब भी खाना या फैट हमारे पेट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है, तो वहां पर ये जो बाइल है वो यहां से बाइल वहां पर रिलीज होता है और फिर वो बाइल जाकर उस फैट को ब्रेक डाउन करता है। ये प्रोसेस है और ये काम है गॉल ब्लैडर का और ये काम है इस बाइल का। तो कहने का मतलब गॉल ब्लैडर क्या है, गॉल ब्लैडर एक स्टोर करने की जगह है जो कि बाइल यानी पित्त को स्टोर किया जाता है और वो पित्त बनता कहां पर है, वो बनता है लीवर में। तो सिर्फ ये काम है और यही प्रोसेस है जिसकी वजह से इसकी काफी वैल्यू है कि अगर आपकी बॉडी में इसमें प्रॉब्लम हो जाए गॉल ब्लैडर में या निकाल दिया जाए तो फिर वो फैट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको एसिडिटी, गैस, इंडाइजेशन, काफी सारी समस्याएं रहेंगी और हमेशा आपको कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी। अब होता क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बन जाता है तो स्टोन अगर एक ही जगह पड़ा रहे, चाहे वो क्रिस्टल फॉर्म में हो छोटा छोटा या वो बड़ा स्टोन बन जाए, अगर वो एक ही जगह रहता है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये इधर उधर खिसकने लगता है और जाके किसी डक्ट में यानी किसी पाइप में, ट्यूब में जाके फंस जाए तो फिर ये दर्द करता है और ये सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है। तो सबसे पहले अब हम ये जानते हैं कि कितनी तरह के स्टोन होते हैं। हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर 3 तरह के स्टोन बनते हैं। पहला जो है वो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जो कि कुछ येलोइश कलर का होता है। 80 to 85% ये कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल का ये स्टोन बनता है। दूसरा जो होता है कोलेस्ट्रॉल एंड बिलिरुबिन, ये दोनों मिलकर बनता है, जो कि येलोइश रेडिश का होता है, ये तो काफी कम होता है। और बिलिरुबिन ये जो है ये ग्रे कलर का होता है, ये काफी हार्ड होता है, ये सबसे तगड़ा होता है, हालांकि ये बहुत कम बनता है। तो मेनली जो है वो ये कोलेस्ट्रॉल का बनता है, जो कि 80-85% केस में स्टोन में ये बनता है और ये बड़ी आसानी से ठीक भी हो जाता है। तो अब जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते क्यों हैं और क्या करें कि ना बने। सबसे पहला जो कारण है गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का वो आप समझ लीजिए। देखिए, जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर हमारी बॉडी का 80 to 85% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा लीवर बनाता है। तो लीवर जो है कोलेस्ट्रॉल बनाता है और लीवर ही ये बाइल बनाता है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि लीवर के अंदर ये लिक्विड जो है, ग्रीन येलोइश जो लिक्विड है, ये बाइल बनता है और वहां से वो पित्त के अंदर, मीन्स गॉल ब्लैडर के अंदर वो स्टोर होता है वो पित्त। तो लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है और लीवर के अंदर ये बाइल बनता है। जब ये हमारी बॉडी में लीवर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बना देता है तो वो कोलेस्ट्रॉल बाइल के साथ साथ, उस लिक्विड के साथ साथ
गॉल ब्लैडर में आ जाता है और आके जब वो जमने लगता है तो वही वहां पर वो स्टोन बना देता है। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण है लीवर रिलेटेड बीमारियां, जैसे अगर आपका लीवर फैटी हो गया हो या आपके लीवर सोराइसिस हो गया हो या आपको जॉइंडिस हुआ हो। जैसे आप देखते हैं जब जॉइंडिस होता है तो जॉइंडिस के अंदर जो है पीला पीला हो जाता है, पीलिया जिसे बोलते हैं, पीलिया हो गया। तो पीलिया में क्या होता है, जब बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा मात्रा में टूटता है तो एक एक कंपाउंड छोड़ता है जिसको बिलिरुबिन बोलते हैं, वो येलोइश कलर का होता है। तो जब रेड ब्लड सेल्स बहुत मात्रा में टूटता है तो जो पीला पीला जो पदार्थ छोड़ता है उसको बिलिरुबिन बोलते हैं। तो जब ये बिलिरुबिन ज्यादा बनने लगता है, जब ये बिलिरुबिन ज्यादा बनता है तब ये स्टोन बिलिरुबिन का बनने लगता है और ये इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट ये दूसरा कारण है। तो अब क्या करें कि स्टोन हमारी बॉडी में बने ही ना। सबसे पहले तो कोलेस्ट्रॉल बनना कम करें। आप वो चीजें कम खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, जैसे एनिमल प्रोटीन, उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है, वो ना खाएं। इसके बावजूद भी ऐसा नहीं कि केवल आप एनिमल प्रोटीन खाएंगे, दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाएंगे तो ही कोलेस्ट्रॉल बनेगा, नहीं। इसके अलावा ही अगर आप बार बार खाना खाएंगे, ज्यादा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में ज्यादा इंसुलिन बनेगा और आपकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बनेगा। तो आपको ज्यादा भी नहीं खाना है, बार बार भी नहीं खाना है, जिसकी वजह से आप कोलेस्ट्रॉल बनना रोक सकते हैं। और दूसरा, अपने लीवर को ठीक रखें। अगर आपका लीवर ठीक रहेगा तो फिर भी आपकी बॉडी के अंदर स्टोन नहीं बनेंगे। तो आपने अगर ये दो कारण हटा दिए, मींस कोलेस्ट्रॉल बनना कम कर दें और लीवर को ठीक रखें, तो आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोन बनना प्रोसेस कम हो जाएगा या नहीं बनेगा। तो इस तरह से आप इसको बनने से रोक सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर गॉल ब्लैडर को सर्जरी से निकाल दिया गया है, मींस आपको नहीं पता था, किसी कारण से डॉक्टर ने आपको निकाल दिया है, सर्जरी से आपको गॉल ब्लैडर निकाल दिया, उसके इसमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल होता है और जब हम फैट खाते हैं तो फैट जो है वो बाइल उस फैट को जाकर ब्रेक डाउन करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। तो अगर आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है तो लीवर से डायरेक्ट वो बाइल जो है वो आपकी छोटी आंत में निकलता रहता है, चाहे उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, और जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जब आप फैट खाते हैं तो फैट में जब रिक्वायरमेंट होती है बाइल की, उस समय वो रिक्वायरमेंट उतनी मात्रा में नहीं होता, जिसकी वजह से आपका फैट ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे गैस है, एसिडिटी है, ब्लॉटिंग है, पेट में दर्द है, इनडाइजेशन है, कई तरह की समस्याएं हैं, ये आती हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले फैट कम खाएं अगर आपका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है तो। दूसरा, फाइबर फूड ज्यादा खाएं, जैसे रॉ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, फाइबर की चीजें, मिलेट्स है, ये सब चीजें आप ज्यादा खाएं जिसमें ज्यादा फाइबर हो, ताकि आपको परेशानी ना हो डाइजेस्ट करने में। तीसरा, 8 से 10 गिलास पानी जरूर आप दिन में पिएं ताकि आपका डाइजेशन ठीक रहे और आप वजन कम करें, लेकिन तेजी से कभी वजन कम ना करें। जो भी लोग तेजी से वजन कम करते हैं उनकी बॉडी में स्टोन बड़ी तेजी से बनते हैं, इसलिए वजन धीरे धीरे कम करना चाहिए, तेजी से कम नहीं करना चाहिए। चौथा, खाना कई बार में खाएं, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम से एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, क्योंकि वहां पर आपका बाइल जो है वो अवेलेबल नहीं है उसको डाइजेशन करने के लिए। तो खाना थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको इन सब दिक्कतों से बच जाएंगे कि आपकी जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी करके जो निकाल दिया गया है उससे जो होने वाली दिक्कतें हैं उन दिक्कत को आप काफी हद तक कम कर पाएंगे अगर आपने इन सब चीजों को ठीक से अपनाया। तो अब हम बात करते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन को ठीक घर पर बिना सर्जरी के कैसे ठीक करें, कैसे निकालें, ताकि हमें सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को ना निकलवाना पड़े। तो सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा ये भारत पैथी हेल्थ केयर, ये एक ऑनलाइन वेलनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम हर बीमारी का ऑनलाइन ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी टीम में जितने भी एमबीबीएस डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट्स हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं जो कि 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस लिए हुए, बीएमएस डॉक्टर हैं, होम्यो इलेक्ट्रोपैथी डॉक्टर हैं, ये सब अपने अनुभव से बहुत आसानी से हर बीमारी को ऑनलाइन बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठिए और बहुत ही कम पैसे में आप अपनी हर बीमारी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इन लोगों के ट्रीटमेंट से हम लोग ठीक करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी की DIP डाइट, ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप देखिए DIP डाइट, उसको सबसे पहले वो आप स्टार्ट करें, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल जो आपको लेना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, एनिमल प्रोटीन आपको नहीं लेना है, ये सब चीजें आप अपनाना शुरू कीजिए। और इसके साथ ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को आप इसका इंतजाम कीजिए। सबसे पहले मीठा सोडा जो खाने वाला है वो लीजिए, हल्दी पाउडर लीजिए और सौंठ पाउडर जो आता है, यानी कि जो
अदरक होता है, सूखी अदरक, उसका जो पाउडर होता है, इसको सॉल्ट बोलते हैं, उसका पाउडर लीजिए, और रेवंत चीनी लकड़ी पाउडर, ये बाजार में आपको मिल जाएगी। ये चारों आपको लेना है। ये चारों लेना कितना है, इन सभी को 20-20 ग्राम लेना है। 20-20 ग्राम लेने के बाद इनको कूट पीस कर पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद इनको 1-1 ग्राम पाउडर सुबह शाम खाली पेट गुनगुने पानी से लेना है, गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और इस पाउडर को 1-1 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है खाली पेट, यानी कि खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटा पहले आपको लेना है। अब आप कहेंगे जी 1 ग्राम कितना होता है, एक जो टीस्पून की नहीं कर रहा है, एक स्पून की बात कर रहा हूं। एक जो चम्मच होता है, 1 चम्मच 5 ग्राम का होता है, तो समझिए कि 1 चम्मच का 5वां हिस्सा ये 1 ग्राम होता है। तो इतना आपको लेना है सुबह शाम, और लेना कितना है, वो आपको लेना है 30 दिन तक, यानी कि 1 महीने तक आपको लेना है। तो इतना करने से आप बड़ी आसानी से आप इस प्रॉब्लम से निजात पा पाएंगे। खासकर 90% तो लोग ऐसे होंगे ही जो ठीक हो जाएंगे। रेयर केस में जो बच गए 10%, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो भी ठीक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं परहेज की, कि इसमें परहेज क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है। सबसे पहले ठंडी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ये ध्यान रखिए। ठंडी चीजें ना खाएं जिस समय वो दवाइयां आप शुरू करें। उसके बाद जो तला भोजन है वो बिल्कुल भी आप नहीं खाएंगे। और जिसको गॉल ब्लैडर में पथरी बन रही है तो वो ध्यान रखें कि वो तला भोजन तो बिल्कुल दूर रहे तले भोजन से, क्योंकि वो फैट आपका जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और कई सारी बीमारियां लेके आएगा, कई सारी प्रॉब्लम्स आपको लेके आएगा। तो आप उससे दूर रहें। और जिस तरह से इन्होंने 17 अगस्त का जो इन्होंने टेस्ट कराया था, तो इनकी जो 16 to 17 mm की जो है पथरी थी गॉल ब्लैडर में, और 2 महीने बजाय डाइट लेने के बाद जब उन्होंने कराया तो वो इनकी पथरी गायब हो चुकी थी। तो जिस तरह से इन्होंने ठीक किया, उस तरह से आप भी अपनी गॉल ब्लैडर की पथरी को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप लोगों को इतना तो जरूर पता चला होगा कि जितना मुश्किल ये बताया जाता है उतना मुश्किल ये है नहीं। अब आपका सवाल ये होगा कि डॉक्टर बोलते हैं कि किडनी में जगह होती है तो उसमें से पथरी निकल जाती है, लेकिन गॉल ब्लैडर में जगह नहीं होती, तो गॉल ब्लैडर की पथरी नहीं निकल सकती। तो आप कैसे कह रहे हैं कि गॉल ब्लैडर की पथरी निकल सकती है? हालांकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दिया है, उसके अलावा काफी सारे पेशेंट्स ने इस गॉल ब्लैडर की पथरी को ठीक किया है। अभी से नहीं, हम सालों से इसको करते आ रहे हैं और ये रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, ये जो किडनी है, किडनी के अंदर जो पथरी होती है टूट कर इसके रास्ते यहाँ पर यूरिन ब्लैडर के अंदर आ जाती है और यहाँ से यूरिन के रास्ते ये निकल जाती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर जो है ये लीवर के पीछे नीचे की तरफ होता है और ये कनेक्टेड होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन से। तो इसलिए यहाँ पर कहीं कोई निकलने की जगह नहीं होती। ये कहा जाता है गॉल ब्लैडर में से निकलेगा कैसे, ये निकलने की जगह नहीं होती। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पथरी होती है ये कोलेस्ट्रॉल की बनी हुई होती है। तो होता क्या है, जब ये दवाइयां आप करते हैं, जब ये डाइट आप शुरू करते हैं, तो ये पथरी टूटती नहीं है बल्कि ये पिघलती है। जब ये मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है, तो पिघल के, क्योंकि हमारी बॉडी में जब आप कोलेस्ट्रॉल नहीं लेंगे, कोलेस्ट्रॉल अपनी बॉडी में नहीं बनाएंगे, तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट तो है ही है। तो हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल यहां से ले लेगी और वो जो बाकी जो बाइल बचा हुआ है, वो बाइल जो लिक्विड है, वो लिक्विड जाके वहां पर छोटी आंत में चला जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से इस पथरी को मेल्ट करते हैं, ना कि तोड़ते हैं। इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, मेल्ट होती है। तो इसलिए आप इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो क्रिस्टल है या स्टोन है, ये मेल्ट हो जाते हैं और ये लिक्विड में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। कोलेस्ट्रॉल की जब जरूरत होती है, कोलेस्ट्रॉल वहां से ले लेती है और रह जाता है फिर वो बाइल, यानी कि जो वो लिक्विड है, और वो लिक्विड वहां पर जाके कंज्यूम हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से आसानी से हम इसको भी ठीक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैंने गॉल ब्लैडर रिलेटेड सारे कंफ्यूजन तो आपके दूर कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे के अंदर मैं या मेरी टीम ट्राई करेगी कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई जरूर करें। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी है तो आप भारत पैथी के थ्रू हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कंसल्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 78988282 पर जाकर। और इसका लिंक, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे कंसल्ट कर सकते हैं मैंने नीचे दे दिया है। आप बहुत आसानी से बिना हॉस्पिटल गए, बिना किसी डॉक्टर के पास गए, घर बैठे आसानी से किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब तक हजारों लोगों ने हमसे ट्रीटमेंट लेकर अपने आप को ठीक किया घर पर बैठे, और बहुत ही कम पैसों में आप भी उसको कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आपको कहीं जाने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा,
आप अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचेंगे, आप अंग्रेजी दवाइयों के हो रहे इतने सारे जो दुष्परिणाम हैं उनसे बचेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आप अपना खुद का ट्रीटमेंट करना सीखेंगे, कि आप समझेंगे अपनी बॉडी को कि मेरी बॉडी कैसे काम करती है। और जिस तरह से आपने कितना आसानी से इस गॉल ब्लैडर को, जो कि इतना टिपिकल बनाया हुआ था, आपने समझ लिया, इसी तरह से आने वाली वीडियोज में मैं हर चीज को बहुत आसानी से एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, ताकि आपको ये उम्मीद हो सके कि चीजें इतनी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है जितनी मुश्किल आपको लग रही है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कोई वीडियो आपको मिस ना करे, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं हर तरह की बीमारियों का सोल्यूशन आपको घर बैठे दूंगा, ताकि आपको कहीं जाने की, कहीं दौड़ने की, किसी हॉस्पिटल में जाने की, एडमिट होने की जरूरत ही ना पड़े, चाहे बीमारी आपकी कितनी ही क्रिटिकल क्यों ना हो। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। जल्दी मिलता हूं, तब तक